हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज जो है हम मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो है वन ऑफ द बेस्ट सेमीकंडक्टर स्टॉक्स जो है इंडियन मार्केट में, ऐसे मुझे लगता है। एंड अगर हम देखें, इस स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में लगभग 50% के रिटर्न दिए हैं। एंड सिमिलरली पिछले एक महीने में जो है कंपनी ने लगभग 60% के रिटर्न जो है वो पिछले एक ही महीने में कंपनी ने दिया है। तो आज जो हम कंपनी के डिटेल एनालिसिस करेंगे, 5 मिनट में आपको समझ जाएगा कि क्या ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, इस कंपनी के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है एंड क्या इस कंपनी के जो है वीक पॉइंट्स है। उसके बेसिस पे आप आपका खुद का डिसीजन ले सकते हो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो गाइस, जैसे हम पता है कि मॉस्चिप टेक्नोलॉजी जो है वो सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है। तो गाइस, सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसकी जो चिप डिजाइनिंग होती है उसके उसके इसमें जो है कंपनी काम करती है। जैसे हम पता है कंपनी जो है, अगर हम इस कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखें तो जैसे यहाँ पे लिखा है, मॉस्चिप इज अ सेमीकंडक्टर सिस्टम डिजाइन सर्विसेज कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद। तो गाइस, इस कंपनी के जो ओवरऑल ऑफिस है वो सिलिकॉन वैली यूएसए में है, हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर है, बैंगलोर में है, अहमदाबाद में है, पुणे में। तो गाइस, कंपनी के जो ऑफिस है वो बहुत ऑलमोस्ट काफी जगह पर जो है वो कंपनी का ऑफिस है। तो कंपनी जो है वो काफी अच्छी एस्टैब्लिश कंपनी मानी जाएगी इस सेक्टर में। अगर इस कंपनी का जो अगर हम तो ओवरऑल रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो गाइस, लगभग 46% का रेवेन्यू जो है कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है एंड 54% का रेवेन्यू जो है वो इंडियन मार्केट से आता है। तो गाइस, ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि कंपनी का जो है ओवरऑल बिजनेस वो 50-50% है। अगर कल को जाके यूएस में कुछ दिक्कतें आती है तो भी जो है कंपनी का लगभग 54% रेवेन्यू जो है वो इंडियन मार्केट से आता है। तो एक काफी अच्छी बात मानी जाएगी। तो ओवरऑल जो है कंपनी काफी अच्छी दिख रही है मुझे इन टर्म्स ऑफ जो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस है। बट गाइस, बिजनेस मैटर नहीं करता है जितना कंपनी की ग्रोथ मैटर करती है। ऑब्वियसली बिजनेस अच्छा होगा तो ही कंपनी ग्रो करेगी तभी कंपनी। तो गाइस, कंपनी का अगर हम प्रोज में देखें तो कंपनी हैज रिड्यूस इट्स डेट। तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस जो है बात वो है प्रॉफिट ग्रोथ की। मैं हमेशा कहता हूं मेरी वीडियोस में, ये प्रॉफिट ग्रोथ बहुत मैटर करती है। एंड इस कंपनी का पिछले 5 साल का सीएजीआर जो है वो 26% का है, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी के जो डेटर डेज है, गाइस डेटर डेज का ये मतलब होता है कि जो लोग को आपने आपका माल इस पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है मॉस्चिप एंड मेरा जो मैं जिनको मेरा माल सप्लाई करता हूँ उनको मैंने आज अपना माल दे दिया, लेकिन वो जो है उनका पैसा जो है वो लेट्स से एक महीने बाद देंगे मुझे। तो मेरे जो डेटर डेज होंगे वो 30 डेज के होंगे। सिमिलरली इस कंपनी के पहले डेटर डेज जो है 105 दिन के थे, अब वो गिर के 70 डेज के हो चुके हैं। तो ये काफी अच्छी बात मानी जाएगी क्योंकि गाइस, हमेशा रखो डेटर डेज जितने कम उतना अच्छा। हमेशा ये बात अपने दिमाग में रख लो, डेटर डेज जितना कम उतना अच्छा। कंपनीज के जो मीडियम सेल्स ग्रोथ है, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ जो है, सेल्स ग्रोथ मतलब रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी के पिछले 10 साल में 35% की सीएजीआर टर्म्स में रही है। तो काफी अच्छी ग्रोथ जो है मानी जाएगी। ऑब्वियसली कुछ चीजें जो है कंपनी खराब भी है, जैसे कंपनी 14.4 टाइम्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रही है। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन काफी हाई है। कंपनी रिपोर्टिंग रिपोर्टेड प्रॉफिट्स लेकिन नॉट गिविंग आउट डिविडेंड्स। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कौन में आना चाहिए क्योंकि गाइस, छोटी कंपनी है, कंपनी अभी भी अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि कंपनी डिविडेंड ना दे और अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करे। तो आई डोंट थिंक सो कुछ बड़ी नेगेटिव है। ऑब्वियसली प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, तो जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ेगी तो यूजुअली प्रमोटर जो है वो अपना माल बेच के थोड़ा सा तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो उसमें कोई गलत बात मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही। अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं तो 2022 जून से डेटा है, पिछले 3 साल का डेटा है हमारे पास। ठीक है, पिछले 3 साल में गाइस कभी भी कंपनी ने एक भी क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ नहीं दी है। नेगेटिव ग्रोथ छोड़ो गाइस, कभी भी कंपनी की ग्रोथ 20% से नीचे नहीं आई है। तो ये काफी अच्छी बात मानी जाएगी। ऑब्वियसली कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है 10% और 15% के बीच में। तो इसीलिए जो है ये जो ओवरऑल न्यूज आई है इस कंपनी को लेके पिछले कुछ टाइम में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कुछ ही टाइम में लेके जाऊंगा उस न्यूज के ऊपर भी। तो वीडियो एंटर देखिए उसके लिए। एंड गाइज, अगर आप मेरा जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसको ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है, जो आप ब्लू लाइन देख सकते हो यहाँ पर, ये मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है। एंड जैसे आप देख सकते हो नियरली पोर्टफोलियो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जबकि जो बाकी इंडाइसेस है जैसे निफ्टी 500 हो गए, निफ्टी मिड कैप 50 हो गए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गए, वो अपने ऑल टाइम ऐसे काफी नीचे जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको जानना है कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इज कमिंग बैक टू द वीडियो, इस कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट ओवरऑल सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें 2017 से तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही तगड़ा सेल्स ग्रोथ रहा है कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं लग रही यहाँ पर। और एंड पिछले अगर हम 2-3 साल से देखें तो कंपनी की मार्जिन अब स्टेबलाइज हो गई है 12% के अराउंड, जो कि काफी अच्छी बात मानी जाएगी मेरे हिसाब से। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, कंपनी का जो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस सीएजीआर है वो भी बहुत अच्छा है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 84% के सीएजीआर रिटर्न दिए, काफी अच्छी बात मानी जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग कैश टू प्रॉफिट देखें, मतलब कंपनी कितने की सेल्स कर रही है
उसके कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी में कितनी कैश आ रही है। तो हमेशा तेरे को ये रेशो जो है वो 70% या ऊपर होना चाहिए यूजुअली। तो अगर हम देखें 32 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था लेकिन 16 करोड़ की कैश आई थी, तो ठीक है थोड़ा कम था। वापस 44 करोड़ का रिपोर्ट किया था, 14 करोड़ की कैश आई थी, तो थोड़ा कम था। लेकिन आप देखोगे तो ट्रेंड बेटर है क्योंकि इंप्रूव होते जा रहा है। अगर हम 2025 मार्च की बात करें जो रीसेंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसमें कंपनी ने 75 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट की लेकिन 100 करोड़ के कैश रिपोर्ट किए। इसका मतलब जो पुराने कैश पेंडिंग थे कंपनी के वो कहीं ना कहीं इस साल आ गए। तो इसमें भी मुझे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट दिखाई नहीं दे रही कंपनी के लिए। अगर हम फाइनली जाके एक ही जो इस कंपनी का हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है उसमें अगर हम जाके देखें तो वो है इस शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो कंपनी में बस प्रमोटर एंड पब्लिक का ही मेजॉरिटी हिस्सा है इस कंपनी में। अगर हम देखें प्रमोटर्स में तो ऑब्वियसली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड इन्होंने होल्ड करके रखा है, बट ये प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है वो लगभग 50% है एंड बाकी 50% जो है हिस्सेदारी पब्लिक की है। DIS बिल्कुल ही नहीं है इस कंपनी में। अगर हम देखें तो पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो एक हल्की सी नेगेटिव पॉइंट मानी जाएगी कि क्या DIS को ऐसी कोई चीज़ पता है जो नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता, इसलिए DIS जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रही है इस कंपनी में। तो ये एक हल्की सी नेगेटिव बात जो है वो देखी जानी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है फिलहाल, ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ एंड जैसे अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये स्टॉक जो है पिछले एक 5 दिनों में क्यों इतना भागा है उसके ऊपर अगर हम देखें तो इसका रीज़न ये है कि जो हमने GST कट्स देखे, तो GST टैक्स कट जो हमने पिछले कुछ समय में देखे हैं पिछले हफ्ते, उसमें जो है उस चक्कर में कंपनी की जो ओवरऑल मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। तो अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट होती है तो ऑब्वियसली कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ेगा, तो कंपनी का जो ओवरऑल जो स्टॉक पी है वो कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। ऑब्वियसली काफ़ी लोग कहेंगे कि ये जो स्टॉक पी 118 का ये एक हल्का सा नेगेटिव माना जाएगा, लेकिन गाइस अगर हम इस कंपनी का PEG रेशो देखें, जो प्राइस टू ग्रोथ रेशो जिसको हम बोल सकते हैं, वो गाइस 1.61 का है। ऑब्वियसली 1 के ऊपर हल्का सा ओवर वैल्यूड माना जाएगा, लेकिन कंपनी की ग्रोथ के अगर हम ग्रोथ को देखते हुए अगर हम बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा है PEG रेशो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 118 का PES थोड़ा ओवर वैल्यूड है, बट बिकॉज स्टॉक पिछले कुछ समय बहुत तेज़ी से भागा है इसलिए भी जो है PE रेशो ऊपर गया है। अगर कंपनी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाती है स्टॉक प्राइस पर एंड अगर अच्छे क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट करती रहती है तो ये कंपनी बहुत अच्छी जो है लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकती है, ऐसे मेरा मानना है। अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।